हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम।
चलिए, तो आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई नई बात नहीं है, कोई भूल करना। तो ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, जय श्री गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, उन पर ही चर्चा करते हैं, उन पर ही बातचीत करते हैं, उस पर ही आधारित हमारा ये सत्संग है। तो आज का जो विषय है सत्संग का, ये है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन इसलिए कि आज बलराम जी का जो है विवाह है। हाँ, वो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत में। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन जो है वो शुरू करेंगे, और बीच में कोई प्रश्न, जैसे जो प्रश्न आया वैसे वो प्रश्न हम आगे बढ़ाएंगे, चलेंगे आगे लेके। तो अभी शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत का अध्ययन। गुरु जी की पुस्तक हम पढ़ रहे थे, बीच में जो है हमें रुकना पड़ा, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा डगमगाया था बीच में। अभी ठीक है, लेकिन अभी हम शुरू नहीं करेंगे, शुरू करेंगे जल्दी। थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। चलिए, तो हम आपको अपने गुरु जी की तस्वीर दिखा देते हैं। ये हमारे गुरु जी हैं। इनका नाम है समर्थ सदगुरुदेव भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, ये हमारे गुरुदेव हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग अध्ययन, और उसके बाद फिर देखते हैं कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, चलो। आवाज़ नहीं आ रही? अभी तो आवाज़ आ रही होगी, अभी तो आवाज़ आ रही होगी। देखें। ठीक है, ठीक है। चलो, अभी चलते हैं आगे। आज पढ़ेंगे आज श्रीमद् भागवत। हमारे बगल में एक मंदिर है, श्री राधा गोविंद मंदिर, उसमें भी श्री भगवती अध्ययन चल रहा है 5-6 दिन का। चलिए, तो जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको भी नमस्कार। हम स्वयं को भी नमस्कार करते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत का अमृत पान मिला। आज हम पढ़ रहे हैं 52वां अध्याय, द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मणी माता जी का संदेश लेकर ब्राह्मण का आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचुकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। कल हमने पढ़ा था राजा मुचुकुंद की जो कथा है, हमने कल सुनी थी, बहुत सुंदर। तो उन्होंने जो है
तपस्या में देवराज इंद्र की मदद की थी और फिर उन्होंने आराम करने का वरदान मांगा था और फिर काल यवन जो है भगवान की प्रेरणा से वहाँ पहुँचता है और मुचुकुंद की दृष्टि से भस्म हो जाता है। भगवान मुचुकुंद को बोलते हैं कि अब तुम आगे बढ़ो और तुम्हारा जो जन्म होगा उसमें तुम ब्राह्मण के घर में पैदा होंगे और वहाँ से तुम्हें मोक्ष पद प्राप्त होगा। तो गुफा से बाहर निकलते हैं मुचुकुंद महाराज और देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़ तो छोटे छोटे हो गए। इसका मतलब है कलयुग आ गया है, समय बदल गया है। तो वो उत्तर दिशा की तरफ चले गए। महाराज मुचुकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काल यवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अभी तक काल यवन की सेना ने मथुरापुरी को घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आधम का जरासंध को 17 बार भगवान ने माफ कर दिया और हर बार वो क्या करता था, नए नए असुरों को लेके आता था। 23 अक्षौहिणी सेना हर बार। तो भगवान सेना का तो संहार करते थे, जरासंध को छोड़ देते थे कि जरासंध फिर जाएगा और फिर सेना लेके आएगा। तो वो यही कर रहा था। अब 18वीं बार जरासंध ने फिर से हमला कर दिया है। हे परीक्षित, शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों। इस प्रकार का नाट्य करते हुए वह सब का सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। जब महाबली मगध राज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान न था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहां सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। हे परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए हैं और बहुत ढूंढने पर भी पता नहीं चल रहा है, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना को घेर के लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन यानी कि 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद गए। राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिक ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। राजन, उन्हें जरासंध ने नहीं देखा और वो द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। यह बात मैं तुमसे पहले ही नवम स्कंध में कह चुका हूँ कि आनर्त देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी थी। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शाल्व आदि नरपतियों को बलपूर्वक हरा कर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था,
वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, शाल्व आदि नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मणी का हरण किया। ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धोकर बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली हैं। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे रात दिन सेवन करते रहने पर भी नित्य नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त ना हो जाए। तो क्या पूछा, प्रश्न पूछा, प्रश्न देखो क्या है। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा है सुखदेव जी से कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। ये राक्षस विधि का विवाह क्या है, ये हम अभी देखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज, हे परीक्षित, भीष्मक विदर्भ देश के महाराज अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनका नाम रुकमरथ, रुकमरथ, रुकमबाहु, रुकमकेश और रुकममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्राय गाया करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है, इसलिए रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष करता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। चलिए, तो एक भाई जो है रुक्मणी माता का, वो कृष्ण भगवान से द्वेष करता है। उसका नाम रुक्मी है और उसने क्या किया कि भगवान को विवाह करने से रोक दिया और उसने कहा कि शिशुपाल को जो है, उनकी बहन जो है रुक्मणी जी, उनसे शादी करनी चाहिए, शिशुपाल को। जब परम सुंदरी रुक्मणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुँचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहाँ जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग भगवान की किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता
खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती है? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत ना हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता। अति सुंदर, आहा हा हा प्रभु, वाह वाह, क्या बात है, हाय हाय, क्या सुंदर बात है। ये इतनी सुंदर बात है, आहा हा, सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत 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 सुंदर बात है। इतनी सुंदर बात है कि हमारी पीढ़ियों के लिए शिक्षा है, खास करके हमारी ब्राह्मण जाति के लिए, क्योंकि ब्राह्मण बदनाम बहुत हुए। ब्राह्मण जाति की बात कर रहा हूँ मैं, हमारी जाति की बात कर रहा हूँ, जिस जाति में हम पैदा हुए। ब्राह्मण इसलिए बहुत बदनाम हुए, अच्छे भी बदनाम हुए, सभी अच्छे होते हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन अच्छे भी बदनाम हुए। वो इसलिए हुए कि एक बार विवेकानंद जी ने चिट्ठी लिखी विदेश से। जब ब्राह्मणों ने विवेकानंद जी से कहा कि तुम बड़े अधर्मी हो, तुम क्या कर रहे हो, विदेशों में जाकर तुम ऐसे लोगों को ओम की दीक्षा दे रहे हो जो लोग मांसो खाते हैं, तो तुम उन्हें ओम की दीक्षा मत दो, ये सिर्फ शाकाहारी या उनको ही दीक्षा दी जाती है। तब उस समय विवेकानंद जी ने ब्राह्मणों को बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ लिखा, अपनी पत्र में बहुत कुछ लिखा था। कहा था कि तुम ब्राह्मण, तुम्हारा जो धर्म है ना वो उदर है, तुम्हारा पेट ही तुम्हारा धर्म है, रसोई ही तुम्हारा धर्म है। तो ये स्थिति इसलिए पैदा हो गई कि असंतुष्टि हो गई जाति को, और असंतुष्टि के कारण हो सकता है कि कुछ लोगों ने गलत तरीके से धन को कमाया और अपनी जाति को बदनाम किया। ये जो भगवान का सूत्र है, ये सूत्र ब्राह्मण को जन्म होते ही मिलना चाहिए। जो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति में पैदा होता है, हर जाति में कुछ ना कुछ संस्कार दिए जाते हैं। ये जो श्लोक है भगवान श्री हरि का, ये ब्राह्मणों का सबसे प्रथम श्लोक होना चाहिए। सबसे पहले जो उनके कानों में जो सूत्र पढ़ना चाहिए, ये सबसे पहले भगवान का जो आदेश मिलना चाहिए वो यही मिलना चाहिए, जो जीवन भर याद रहे। क्योंकि पहला सूत्र हमेशा याद रहना चाहिए जीवन में, कि भगवान ने पहला क्या कहा हमें। तो भगवान कहते हैं, देखो कितना सुंदर बात करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण शिरोमणि, और कितना देखो भगवान अपने हाथों से जो है एक ब्राह्मण का पैर सहला रहे हैं। हालांकि ये जो ब्राह्मण है ये कोई साधारण हमारे जैसे ब्राह्मण नहीं होंगे, उच्च कोटि के द्विज स्वरूप होंगे ज़रूर, सिर्फ जाति के नहीं होंगे, लेकिन उनकी चेतना भी जो है वो ब्रह्म का अंश होगी ज़रूर। इसीलिए भगवान जो है उनको इतना आदर दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, लेकिन संदेश तो सभी को देते हैं, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? मेरा तो नहीं रहता, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे ही पूछ रहे हैं, तो हमारा तो वैसी पूर्ण संतुष्टि हुई नहीं है। आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा, अपने पितरों द्वारा या फिर अपने वंश के द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत ना हो, तो वह संतोष ही
उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। ये बात तो हमने अनुभव की है। ये जो भगवान ने कहा ना कि अगर वो अपने धर्म से ना भटके और धर्म से ना हिले, च्युत ना हो, और तब जो उसकी सारी मनोकामनाएं जो पूर्ण होती हैं, उसका कारण होता है उसका संतोष। संतोष एक अद्भुत सिद्धि है, अद्भुत सिद्धि है संतोष। जिस क्षेत्र में आपको संतोष हो जाए उस क्षेत्र में कोई दुख नहीं रहता, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो भौतिक, ये जो धन है ना, धन भी तो क्षेत्र है जिसमें ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है कि एक नियमित प्रमाण पर धन आने के बाद हमें संतुष्टि हो ही जाए। गुरुदेव भी कहते थे कि भाई कितना धन ले लूँ, कितना चार्ज लगाऊं, कितना धन मेरे पास आ जाएगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो वो सब बोले कि नहीं, संतुष्टि तो नहीं होगी। तो गुरुदेव कहते भाई फिर नहीं होगी तो काम तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो गुरुदेव कहते मेरा पैसा, मेरा कभी रास्ता रोका नहीं पैसे ने, मेरा कोई भी कार्य जो है पैसे के लिए रुकता नहीं है। तो गुरुदेव तो पैसा लेते नहीं है, गुरुदेव तक को तो उस क्षेत्र में संतोष हो गया है, इसीलिए गुरुदेव का कोई भी कार्य पैसे के लिए नहीं रुक रहा। कितनी सुंदर उदाहरण है हमारे गुरुदेव जी का जीवन, कि गुरुदेव ने बोली है ये बात कि मेरा कोई कार्य पैसे के लिए नहीं रुकता और मैं किसी से कुछ लेता भी नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और हम तो खैर वैसे कुछ बहुत अच्छे साधक अभी नहीं बने, लेकिन हमने भी देखा कि हम वैसे तो हमें थोड़ी संतुष्टि है, जिसकी वजह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 4-5 बच्चों को पढ़ाते हैं। उससे थोड़ा ये होता है कि चलो हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि सत्संग जो है इसने हमारा पूरा भार उठा रखा है, पूरा भार उठा रखा है। और ये दिव्य शक्ति है जो सत्संग करती है। तो ये जो भगवान का ये श्लोक है कि तुम संतोष करो, संतोष करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये बात सही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा लालच है, वो हम बोल रहे हैं कि हमारा एक लालच है बस, क्योंकि किसकी आज तक कामनाएं या योजनाएं जो हैं वो कभी पूरी होती हैं? जब तक हम भौतिक दृष्टिकोण से हैं तब तक तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छिद्र प्रकट हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से कुछ हो ही जाता है। लेकिन हमने ये देखा है कि अभी 4 साल हो गए हमको, 5 साल हो गए तो हम सत्संग कर रहे हैं। इन 4-5 सालों में हमने जो दुख अपना, उस जो विपत्ति हमने उस समय सही जब हम काम करते थे, चाहे हमने कितना ही पैसा कमाया हो, लेकिन कभी संतुष्टि उस समय तो हुई नहीं कभी। लेकिन इन 5 वर्षों में हमने ये देखा है कि हमें कोई चीज़ चाहिए या हम कुछ करना चाहते हैं तो वो हो जाता है। अजीब है। और ऐसी बहुत बहुत घटनाएं हैं कि भगवान श्री हरि ने हमारा पालन पोषण किया है। फिर भी हम संतोष नहीं हमको हो रहा है, ये हमारी त्रुटि है, ये हमारी त्रुटि है। और जिस दिन हम ये मान लेंगे कि संतोष रखना चाहिए, इस बात पर हमारे अंदर पूर्ण श्रद्धा, संतोष पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। हुआ है कुछ हद तक, लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं हुआ है। लेकिन पूर्ण रूप से जिस दिन हो जाएगा उस दिन तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा चलिए, तो हम पढ़ रहे थे ये, एक्चुअली ये मैंने पढ़ा ना तो ऐसा लगा कि भगवान हमें ही पूछ रहे हैं, तुम संतुष्ट तो हो ना? तुम्हें जो काम दिया गया है तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं हो रही ना? तुम अगर संतुष्ट रहोगे तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। ये हमें ऐसे लगा कि हमें पूछ रहे हैं भगवान। और हमारे अंदर से ना वो एक चोर होता है ना। प्रभु थैंक यू फॉर आस्किंग। कहते हैं ना भगवान पूछने के लिए शुक्रिया। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष ना हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है
और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है वह सब प्रकार के संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। हाय प्रभु, कितना सुंदर है। जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। भगवान की ये बातें सुनकर इतना मतलब हमें अंदर झांकने का अवसर मिल रहा है कि भगवान कितने तत्पर हैं अपना आलिंगन देने के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं भगवान कि संतोष रखो जीवन में। बहुत सुंदर। ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना। जिसके राज्य में प्रजा की अच्छी तरह पालन होता है और वह आनंद से रहती है, वह राजा मुझे बहुत प्रिय है। ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय कर यहाँ मेरे पास पधारे हैं, बताइए। यदि कोई बात विशेष गोपनीय ना हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान पूछ रहे हैं, भगवान पूछ रहे हैं क्या सेवा करें। हे परीक्षित, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मणी जी ने कहा है, त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन, धाम सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण, आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति के रूप में वर्ण नहीं करना चाहेगी। इसलिए हे प्रियतम, मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, हे प्राण बल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म में पूर्त यानी कुआं, बावली आदि खुदवाना, इष्ट यज्ञादि करना, दान, नियम, व्रत तथा देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पानी ग्रहण करें। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु, आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर डालिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतपुर में भीतर के जनाने महलों में पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतलाए देती हूँ। हमारा कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन
कुल देवी के दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को, दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। हे कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका प्राण छोड़ दूंगी, यदि क्या पढ़ा मैंने, नहीं एक मिनट, यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूलि नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंश शिरोमणे, यही रुक्मणी के अत्यंत गोपनीय संदेश हैं जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। 53वां अध्याय रुक्मणी हरण, ये हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। अच्छा जी, हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। मैं जानता हूँ कि रुक्मणी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है। मैं जानता हूँ कि रुक्मणी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है। परंतु ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मतकर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेते हैं, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मणी के विवाह की लगन परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक, तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। देखो, भगवान के रथ के 4 जो घोड़े हैं उनके नाम भी हैं। तो क्या नाम है? शैव्य, सुग्रीव, मेघ और पुष्प। किसी की शादी हो रही है, ढोल बज रहा है बाहर। थोड़ा बज लेने दो ढोल। भगवान श्री कृष्ण का भी तो अभी विवाह होने वाला है ना, बलराम जी का भी विवाह हो आज, तो इसीलिए मैं आज थोड़ा सज के बैठा हूँ कि आज शादी है बलराम जी की, श्री कृष्ण जी की, तो इसीलिए मैं सज के बैठा हूँ आज। अपनी तरफ से मैं सज के बैठा हूँ, सजा हूँ कि नहीं वो अलग बात है। बजने दो, ढोल बजने दो। अच्छे मौके पर ढोल बज रहा है। आहा, चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। अभी फिर कब बजेगा पता नहीं।
यहाँ पर पास में हमारे ये घर के बिल्कुल बगल में मैरिज क्या बोलते हैं इसको, मैरिज हॉल, तो किसी की बारात आई है। चलिए हम शुरू करते हैं। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ सुनने लायक आ रही है आपको, नहीं तो कितनी देर बजाएंगे पता नहीं। चलिए, तो घोड़े हो गए हैं तैयार, भगवान जी के सामने आ गए हैं और हाथ जोड़कर जो खड़े हैं दारुक भगवान के सामने। शूर नंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में आ पहुंचे। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे तथा गली कूचे, झाड़ बुहार दिए गए थे, उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झाड़ियाँ और पताकाएं लगा दी गई थी, तोरण बांध दिए गए थे। वहाँ के स्त्री और पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। हे परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितृ और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगलसूत्र, कंकन पहनाए गए, कोईबर बनाया गया, 2 नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम 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 आभूषणों से विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल और गौएं ब्राह्मण को दी। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरांगिनी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर जा पहुँचे। विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। उसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया गया। उस बारात में शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रुक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण, बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ ले आए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहाँ लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृ स्नेह से उनका हृदय भराया वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की इस भारी चतुरांगिनी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे। वे बड़ी चिंता में पड़ गईं, सोचने लगीं, ओहो, अब मुझे अभागिनी के विवाह में केवल 1 रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं
कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं, उन्होंने मुझ में कुछ ना कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरा भाग्य ही मंद है, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। हे परीक्षित, रुक्मणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मन चोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। हे परीक्षित, इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतपुर में राजकुमारी रुक्मणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो। सती रुक्मणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गईं कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभ आगमन का समाचार सुनकर रुक्मणी जी का हृदय आनंद अतिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। हो, क्या बात है माता, माँ प्रसन्न हो जाए तो ब्राह्मण देवता का कल्याण। माता का, ब्राह्मण के लिए भगवान से ज़्यादा माता का प्रसन्न होना ज़्यादा जरूरी है। एक बार हम एक छोटा सा क्लिप देख रहे थे, एक छोटी सी एक वीडियो देख रहे थे, बड़ी सुंदर वीडियो थी। कोई महाराज कोई कथा सुना रहे थे, उसमें भगवान सूरदास जी भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर सूरदास जी के पास आ जाते हैं। सूरदास जी अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं। तो भगवान आते हैं, सूरदास से कहते हैं कि सूरदास मेरे प्रिय आओ, मेरे गले से लग जाओ, मुझे आलिंगन करो। हैं? तो सूरदास जी कहते हैं प्रभु भगवान आप अकेले आए। तो भगवान ने कहा तुम्हें तो दिखाई नहीं देता है, तुम तो देख नहीं सकते, तो तुम्हें ये कैसे मालूम कि मैं अकेले आया हूँ? तो सूरदास जी ने कहा भगवान अगर आपके साथ माँ भगवती राधा आती तो सबसे पहले मुझे दृष्टि देती। वो सबसे पहले मेरा रोग हर लेती, मुझे दृष्टि देती, लेकिन अभी तक मुझे दृष्टि मिली नहीं है। इसका मतलब है कि माँ भगवती राधा आपके साथ नहीं आई है। इतनी सुंदर बात है ना, इतनी सुंदर बात है। तो माँ प्रकट हुई और फिर तो जो है आगे सो है। लेकिन देखो माँ हमारी गुरु माता है ना, हमारी गुरु माता हमेशा कहती हैं कि राधा बिना कृष्ण आधा है। और साथ में कहती हैं कि तुम्हारे गुरुजी ना कृष्ण हो गए। माँ ये नहीं कहती कि मैं राधा हो गई। माँ बड़ी मतलब वो बोलती ऐसे है ना, बड़ा गुप्त रहस्य के रूप में बोलती है। अब सामने वाले में थोड़ी बुद्धि हो तो समझे, नहीं तो बेचारा समझ ही ना पाए। तो माँ कहती है तुम्हारे गुरुदेव जो है वो कृष्ण हो गए। राधा बिना ना कृष्ण अधूरा है। हमें ये बोलती है। सही बात है, सही बात है। भगवान गुरुदेव भी कहते हैं कि शक्ति के बिना जो है ना कृष्ण कुछ नहीं कर सकता। तो ये सूरदास जी ने जो कहा कि आप अकेले आए, माँ आती तो सबसे पहले मुझे दृष्टि देती। और यहाँ भी माँ ने क्या किया,
ब्राह्मण देवता को है पता है कि ब्राह्मण देवता है, और ब्राह्मण देवता का जो जीवन है वो तो दान दक्षिणा पर ही चलता है ना। और दान दक्षिणा तो फिर उतनी ही आती है जितने में गुजारा हो सके कोई इच्छा पूरी नहीं होती उसमें। तो माँ ने क्या किया, माँ जानती है, माँ की जय हो। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। हाय माँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि माँ ने उसको धन दिया, इसीलिए माँ इतनी अच्छी होती है, माँ का स्वरूप इतना करुणा भरा होता है कि वो पहले अपने बच्चे के उस दुख को दूर करती है जो उसे सबसे ज़्यादा सताता है, सबसे ज़्यादा सताता है। माँ माँ माँ। चलो, राजा भीष्मक ने ये जो श्रीमद् भागवत है ना, इसमें इतना सुंदर भगवान इतने सुंदर से अच्छे से छिपे हुए हैं। माँ और भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा इतने सुंदर भाव से छिपे हुए हैं। जब हम उन्हें खोज लेते हैं या जब उन्हें उनकी बातों के माध्यम से उस शब्द रूप में वो प्रकट हो जाते हैं ना, तो बहुत मतलब एक ऐसी आंतरिक रूप से कैसा ऐसा महसूस होता है कि कितना सौभाग्य है उस मनुष्य का जिसे इस शब्द स्वरूप में वो श्री हरि प्राप्त हो जाए, माँ प्राप्त हो जाए। कितना सुंदर, कितना सुंदर, अद्वितीय और दुर्लभ योग है श्रीमद् भागवत का, कि जब पढ़ते हैं, जहाँ भी जो भी पढ़ रहा होगा, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है और जो भी उस भाव से पढ़ता होगा और भगवान को अक्षर स्वरूप में प्राप्त करता होगा, योग करता होगा, तो भगवान कितना प्रसन्न होते होंगे कि प्रकट हो जाते होंगे। माँ कितनी प्रसन्न होती होंगी कि उसके भाव में प्रकट हो जाती हैं, शब्द से भाव में प्रकट हो जाती है। चलिए, राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही, भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की। अच्छा, ये जो माता जी के जो पिताजी हैं, माँ रुक्मणी के जो पिताजी हैं भीष्मक ने, उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आए हैं, लेकिन वो मेरी कन्या का विवाह देखने आए हैं, कन्या का हरण करने आए हैं श्री कृष्ण, ऐसा नहीं समझा उन्होंने ये समझा कि उत्सुकतावश सिर्फ देखने आए हैं, इसीलिए स्वागत किया। तब तुरही, भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मधुपर्क, निर्मल वस्त्र अथवा उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से गुप्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भराज भीष्मक जी ने यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि से भर भर कर उनके बदनार विंद का मधुर मकरंद रस पान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारे एक भगवान का मंदिर है, श्याम भगवान, जैसे श्याम मूर्ति है उनकी और माता राधा की मूर्ति है। तो वहाँ पर हम गए उत्सुकतावश कि क्या आयोजन हो रहा है घर के पास, देखे तो जाके तो देखा तो भगवान का कथा हो, श्री श्री भगवती कथा हो रहा है, भगवत कथा नहीं भगवती कथा हो रहा है, और चलेगा पास से। तो हम गए, मंदिर में कोई था नहीं, एक स्त्री थी, वो सफाई वगैरह कर रही थी, तो गेट वेट तो बंद था। तो हम देखने लगे भगवान को। अच्छा, हम देख रहे हैं उनको और हमें क्या, उनको देख के तो हम प्यार कर रहे हैं, उनको आँखों से प्यार कर रहे हैं उनको देख के।
तो हम तो प्रसन्न मुद्रा में हैं, भावुक मुद्रा में नहीं थे, प्रसन्न मुद्रा में उनको देख रहे, निहार रहे, उनके रूप को देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, बदनार विंद का मधुर मकरंद रस पान कर रहे थे, तो भगवान को देख के हम उनको पान कर रहे हैं तो आंसू निकल गए। अच्छा, ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहा मैं तो भावुक भी नहीं हूँ, कुछ ठंडे आंसू, पहली बार मैंने जीवन में आंसुओं को महसूस किया कि वो ठंडे हैं। तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, आंसू कैसे कोई मतलब वो एक तो भाव स्वरूप हम भावुक हो जाते हैं ना भगवान के भाव में, वो आंसू गर्म है। लेकिन आज हम भगवान को पी रहे हैं आँखों से, और आँखों से ठंडा पानी निकलने लग गया। ये मैं आज अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी मैं जान पा रहा हूँ कि क्या हुआ था। ये तो मैंने पूरा दिन सोचा भी नहीं। हम जब पंजाब में थे ना, तो पंजाब में माता पिता क्या बच्चों को देखते हैं ना, बहुत दिनों बाद देखते हैं, तो कहते हैं आहा हा बेटा तुझे देखा तो आँखों को ठंड पड़ गई आँखों में, ऐसे बोलते थे। आज पहली बार हमने ये महसूस किया, भगवान को हम देख रहे हैं और हमारी आँखें जो है वो ठंडे जल से भर गई, और ठंडा, हाय क्या, अभी हमको समझ में आई ये बात कि यार ये पानी क्यों आ रहा, ठंडा पानी ये तो अजीब बात। तो हमने देखा कि वो जो स्त्री वहाँ पे काम कर रही है ना सफाई की, वो देखेगी, सोचेगी कि ये बड़ा दुखी है। हाँ क्या होता है कि दुखी लोग जाते हैं ना मंदिर में, तो भगवान को कहते हैं भगवान बड़े दुखी हैं, और वो करुणा से उनके आंसू आ जाते हैं, है ना। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये जो काम करने वाली महिला इधर घूम रही है, इसने अगर देखा कि मेरी आंखों में आंसू है, तो ये सोचेगी ये बड़ा दुखी व्यक्ति है बेचारा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या ऐसा सोचे ना, दुखी नहीं हूँ मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, है, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और मुझे बहुत आनंद आ रहा है भगवान को देखते समय। और लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आंसू क्यों आया और मेरी इच्छा के बिना बिल्कुल पता भी नहीं चला कब आ गया वो। मैंने कहा यार ये तो बेइज्जती होगी, वो सोचेगी गरीब व्यक्ति भगवान से कुछ मांग रहा होगा, बड़ी तकलीफ होगी इसको अब सिचुएशन देखो कैसी है, और मेरे मन में ये बात आ रही है कि नहीं कोई ऐसी वो सोच ना ले कहीं ऐसा कि हम कोई दुख में आए हैं या फिर दुखी हो रहे हैं, भगवान से कुछ मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे हम तो इनको पीने आए हैं हाय ये हमारी अवस्था हो जाएगी भगवान के लिए। हमने कभी सोचा नहीं, कभी पता नहीं था कि भगवान ऐसे हमको हर लेंगे, चुरा लेंगे, हमसे चुरा लेंगे। हाँ, प्रेम 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 यही है भाई, प्रेम है तो बस भगवान ही है जो प्रेम कर सकते हैं। भगवान का ही प्रेम सबसे उच्चतम है। पहली बार ठंडे आंसू और मैं रहस्य अब समझ रहा हूँ आपके साथ बात करते हुए। उस समय तो मैं परेशान था इस चीज़ को लेके कि ये क्यों भाई, रो क्यों रहा हूँ रोने वाली तो कोई बात ही नहीं है, भावुक तो मैं हूँ नहीं, मैं तो प्रसन्न हूँ। अब समझ रहा हूँ। कोई बहुत झरझर करके आंसू गिरे ऐसे नहीं, बस वो एक दो बूंद होती ना, वो भर गई। और मुझे मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये बूंद आई तो आई कैसे, कोई पता नहीं चला उसका, बस और फिर मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ठंडा आंसू, ठंडा पानी, मैंने महसूस किया उसको, ठंडा पानी। चलो ये मैंने आपको, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको ये बताते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए कहाँ चलिए चलिए तो 10 बार बोल दिया, चल तो रहे नहीं हम कहीं
चल चल चल। चलिए 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 पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। कहाँ है लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। तो विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि से भर भर कर उनके बदनार विंद को मधुर मकरंद रस पान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे, रुक्मणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मणी के ही योग्य पति हैं, दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण करें। हे परीक्षित, जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्वासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मणी जी अंतपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। शूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे। उस समय मृदंग शंख ढोल तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वारांगनाएं भी साथ थीं। गवैये गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूत मागध तथा वंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते विरद बखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मणी जी ने अपने कमल के सुदृश सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत स्वभाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियाँ उनके साथ थीं। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, हे अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मणी जी ने जल गंध अक्षत धूप वस्त्र पुष्पमाला हार आभूषण अनेकों प्रकार के नैवेद्य भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक पुआ पान कंठ सूत्र फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चा की। विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरिजा मंदिर से बाहर निकली। महाराज परीक्षित, रुक्मणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुख मंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थीं। नितंब पर जड़ाऊ करधनी शोभ्यमान हो रही थी। वक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी।
उनके दांतों की पांत थी, उनकी दांतों की पांत थी तो कुंदकली के समान परम उज्ज्वल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पाँव के पैजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुनझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थीं। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थीं। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए, गिर गए और वे स्वयं भी रथ हाथी घोड़ों से धरती पर गिर गए। इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थीं। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की और लटकती हुई अलकें हटाईं और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थीं कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए वैसे ही रुक्मणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन नहीं हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, ओहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये गवाले जैसे सिंह के भाग को हरिण ले जाए उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गए। 54वां अध्याय शिशुपाल के साथी, राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह। ये आनंद हम कल के लिए थोड़ा रख लेते हैं। कल हम इस आनंद में सज धज कर आएंगे। हाँ, कल विवाह है भगवान का माता जी के साथ। चलो तो ये कल पढ़ेंगे हम। हरि बोल, हरि हरि बोल। चलिए आप सबको जय श्री गुरुदेव। कोई प्रश्न तो नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, है ना, आज का फिर हो गया। तो आज का जो सत्संग है ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गुरुदेव श्री कृष्ण, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत सुंदर बोल दिया मैंने, बहुत अच्छा बोल दिया मैंने। ऐसी शब्द की गड़बड़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आज का सत्संग हमारे कृष्ण स्वरूप भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। हरि बोल, हरि। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।